लड़कियों ने बारबेक्यू कांटे को उठाया और बिना कोई शब्द बोले आदमी की गुलदाउदी की ओर इशारा किया। उसे कसकर घुमाया और मौके पर ही एक कटार में बदल दिया। इस घटना से आसपास के ग्रामीण अति उत्साहित हो उठे। पास में बैठी चाची खुद को रोक नहीं पाई और बारबेक्यू में डाला हुआ तरबूज का रस चखने लगी। उस समय उस आदमी की प्रेमिका मिस्टर जियो के साथ चरवाहे में घूम रही थी। उसने मिस्टर जियो को देखा, जिसने उसके अंडरवियर से उसकी आंखों को ढक दिया था। लड़की सोच रही थी कि वह कुछ रोमांचक करने वाला है, लेकिन जैसे ही उसने अपना अंडरवियर निकाला, उसे एहसास हुआ कि उसके हाथ पांव भांग की रस्सी से कसकर बंधे हुए हैं। भांग की रस्सी का दूसरा सिरा एक घोड़े की पीठ से बंधा हुआ था। जैसे ही बुजुर्ग ने सवारी का कोड़ा चलाया, लड़की को घोड़े ने खींचा और उसे टुकड़ों में तोड़ दिया। यह रहस्य उद्घाटन हुआ कि गांव के सभी निवासियों का पेशा हत्या था, लेकिन वे कभी भी अपने संरक्षित व्यक्तियों को चोट नहीं पहुंचाते थे। इस बीच अन्य पर्यटकों को भी कुछ गड़बड़ होने का आभास हुआ। भागने की कोशिश करते समय ग्रामीणों ने उन्हें पकड़कर उन्हें एक विशाल चक्की के नीचे बांध दिया। जैसे ही वे चक्की की डिस्क को घुमाने लगे, विशाल पत्थर लाओ हेई की ओर तेजी से दबने लगे। कुछ ही क्षणों बाद उसे ताजा निचोड़े गए तरबूज के रस के गिलास में दबा दिया गया। थोड़े समय में पर्यटक मारे गए और केवल अंतिम 2 बचे थे। ग्राम प्रधान ने घोषणा की कि यदि व्यक्ति अपनी प्रेमिका को मारने के लिए तैयार है तो वह उसे छोड़ने और गांव से निकलने की अनुमति देगा। लेकिन इस युवक ने गांव के मुखिया की बातों को अनसुना कर दिया और मौका देखकर चूल्हे को लात मारी। फिर उसने तेजी से अपनी प्रेमिका को लिया और इलेक्ट्रिक साइकिल पर सवार होकर भाग गया। जब ग्रामीणों ने यह देखा, तब भी उन्होंने उनका पीछा करने का कोई प्रयास नहीं किया, क्योंकि गांव उनके लिए सदियों से पवित्र था। कोई भी इस गांव को जीवित नहीं छोड़ने में सफल रहा है।